नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज टीवी पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, ये जानकारी ये है श्रीलंका का मुद्दा जो अभी पूरे वर्ल्ड में चला हुआ है। वहाँ पे भूखमरी, बेरोज़गारी और इतना सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आज आपके सामने ये जानकारी, आखिर क्या कारण है जो श्रीलंका में भूखमरी और बेरोज़गारी की कगार पर श्रीलंका पहुंच गया है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं भूखमरी और बेरोज़गारी की कगार पर आखिर क्यों पहुंचा श्रीलंका। जानिए ये प्रमुख मुख्य कारण। श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर खाने पीने के सामानों पर बेहताशा महंगाई का असर है। दोस्तों, हम बात करते हैं अगले जो पॉइंट है जिसके कारण श्रीलंका की आज ये हालात है। तो श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर खाने पीने के सामानों पर बेहताशा महंगाई का असर है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पर स्कूलों की परीक्षाएं कराने के लिए पेपर और स्याही इंपोर्ट कराने के पैसे तक नहीं रह गए हैं। दोस्तों, कोरोना के कारण यहाँ पर टूरिज़्म पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। देश में नौकरियाँ ख़त्म हो रही है। कर्ज गले तक पहुँच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो चुका है। टूरिज़्म से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक उम्मीद की रोशनी दिखनी बंद हो चुकी है। कर्ज को लेकर अनाप शनाप खर्च करना लंका को भारी पड़ रहा है। पड़ोस के इस आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। भूखमरी और बेरोजगारी के कारण लंकावासी भारत में शरण लेने की मांग कर रहे हैं। इस बुरे वक्त में श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए भारत भी हर तरह की कोशिश में लगा है। श्रीलंका में इन दिनों गहराते आर्थिक संकट से जनता सड़कों पर उतर चुकी है। इसने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। देश भर में जारी प्रदर्शनों के अनुसार राजपक्षे ने सार्वजनिक आपातकाल लगाने का ऐलान किया है। खाने पीने से लेकर आम ज़रूरत की हर चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है। महंगाई की दर 17% के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों, ग्रोथ में तेज़ गिरावट देखी गई है। बीते 3 माह में भारत ने श्रीलंका की आर्थिक रूप से $2.4 अरब की मदद की है। यह कई तरह से की गई है। क्यों एकदम से फट पड़ा है श्रीलंका? आखिर क्या कारण रहा जो एकदम से इतनी बुरी हालात श्रीलंका की हो गई है? श्रीलंका की इस दुर्गति को लेकर वह काफ़ी हद तक खुद ही जिम्मेदार है। यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण सामने आया है। यह 2 वर्ष में 70% से घटकर फरवरी के अंत तक सिर्फ $2 अरब रह गया था। यह 2 माह के इंपोर्ट के लिए नाकाफ़ी था। इस साल करीब 7 अरब की देनदारी खड़ी है। कर्ज प्रबंधन में श्रीलंका पूरी तरह से नाकाम रहा है। 2007 से ही उसने बड़े पैमाने पर कर्ज उठाए हुए हैं। इस पैसे से उसने कम या बिल्कुल कमाई नहीं करने वाले प्रोजेक्ट में लगा डाला। बिना सोचे समझे उसने कई तरह की टैक्स रियायतें दे डाली। इसने मुसीबतें और बढ़ा दी। ऑर्गेनिक फॉरेन पॉलिसी पर आक्रामक तरह से आगे बढ़ने की वजह से कृषि क्षेत्र को ज़बरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। बीते वर्ष उसने केमिकल फर्टिलाइज़र पर बैन लगाया था। इससे उपज पर भी असर पड़ा। उपज घटने से कृषि उत्पादों में कमी आई। कृषि उत्पादों के दाम आसमान छूने लगे। फरवरी में खाद्य महंगाई की दर 25.7% तक पहुंच गई। आगे दोस्तों, महंगे कर्ज लेकर उसने ना चुका पाने की वजह से समस्या गहराती गई। यह देश चीनी, दवाओं, ईंधन, दाल और खाद्यान्न जैसी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर आयात पर काफ़ी अधिक निर्भर रहा है। फॉरेन रिजर्व से इनके लिए पेमेंट न कर पाने से समस्या बढ़ गई। इस बीच रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। इसी कारण देश के टूरिज़्म सेक्टर की कमर टूट गई। यह सेक्टर देश की कमाई के प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो दोस्तों, आज ये थी श्रीलंका पर जानकारी। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।